आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यम लाइफ। आज हम बड़े ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उससे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा जो शरीर है यानी जो मेरा बॉडी है, मेरी जो बॉडी है वह हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मैं अच्छा रहूँ, फिट रहूँ या फिर मैं बीमारियों से दूर रहूँ। और जब हम हमारा जो शरीर स्वस्थ होता है यानी हमारा जो शारीरिक जो भी चीजें हैं ये जब स्वस्थ होता है तो उसका फायदा हमें अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीने में उसका फायदा मिलता है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक मशीन जो होती है, जो मशीन कैसे काम करती है कि भाई मशीन में अगर कोई बिगाड़ आ गया या खराब हो गई तो उसको समय समय पर एक ग्रीसिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, उसमें कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको सुधारना पड़ता है। वैसे ही अपना जो ये शरीर है, अपना जो बॉडी है वह एक मशीन के जैसे ही काम करता है। तो जब ये शरीर अपने मशीन के जैसे काम करता है तो हमारा भी काम ये है कि भाई उस मशीन को, उस बॉडी को समय समय पर रिपेयरिंग करना या उसकी देखभाल करना या उसको जो आवश्यक चीज है, मैं यहाँ पर बहुत ही जोर दे के ये बात कहूंगा कि उसको लगने वाली आवश्यक चीजें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट, यानी आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट की यानी संतुलित आहार की। अब संतुलित आहार किसे कहेंगे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि भाई ऐसा खाना कि जिसमें सभी चीजों का एक मिक्सअप हो। अब क्या क्या चीजें मिक्सअप होनी चाहिए उसमें? तो मेन रूप से जो बैलेंस डाइट होता है या संतुलित आहार होता है अपने भारतीय, जो अपने देश में क्या होता है, हम सब लोगों का जो खाना होता है उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब चीजों का एक दिनचर्या हमारी बनी हुई है। अब ये बहुत अच्छा डाइट है, लेकिन अब इसमें थोड़ा कैसे हम अपने चीजें मिक्स करके और अच्छा खाना हम कैसे खा सकते हैं या संतुलित आहार हम कैसे उसको बना सकते हैं। तो संतुलित आहार किसे कहेंगे? सबसे पहला सवाल है कि भाई संतुलित आहार किसे कहेंगे या बैलेंस डाइट। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसे कार्बोज कहा जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और इसके साथ साथ फैट, इन चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और पानी, ये जो सारी जो चीजें हैं इसका एक कंबाइन होना चाहिए। इन सभी चीजों का एक बैलेंस रूप में अगर हमारे खाने में है तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो खाना है वह एक संतुलित आहार है हमारे खाने में। अब जब आप ये खाना अपने भारतीय जो अपने, मैं बार बार बताना ये चाहता हूँ कि अपने देश में जो रोटी, चावल, सब्जी या जो चीजें खाते हैं उसको कैसे हम एक थाली को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक जो अपनी थाली है वो एक संतुलित कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जो ये वीडियो है आपको उसको लास्ट तक देखना है। आप लास्ट तक जब आप देखोगे तो मैं लास्ट में वो एक कंप्लीट एक ब्रेकफास्ट से लेकर के आपके सुबह के नाश्ते से लेकर के दोपहर के खाने तक और रात के खाने तक के का एक बहुत ही बैलेंस तरीके का एक डाइट साधारण एक आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो भाई अब बात आती है कि भाई ये जो बैलेंस डाइट है उसमें हम जो मैंने अभी जो चीजें बताया वो कैसे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये है कि भाई जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे शक्ति, हमारी जो बॉडी होती है, अपना जो शरीर होता है उसको ऊर्जा देने का काम करती है। हमें भूख लगी है या अभी हम वो कहीं थक के आए तो ऐसी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स से जो बनी हुई चीजें होती है उन्हें हम तुरंत खाते हैं तो हमें वो ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गई, चावल, दाल हो गया, ये जो चीजें आती है, अनाज जो भी आते हैं, तो उसको खाने के बाद आलू हो गया, ऐसी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है यानी एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आज आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, जितने भी कोई जिम से रिलेटेड या कोई भी व्यायाम से रिलेटेड ऐसे जो लोग हैं वो प्रोटीन पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं।
प्रोटीन की बताते कि भी उनको बहुत सारी आवश्यकता है। तो प्रोटीन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। यानी हमें प्रोटीन, जैसे कहा जाता है कि भाई प्रोटीन हमको कितना लेना चाहिए, तो प्रोटीन कम से कम अपना जो वजन होता है, जो वेट होता है, जितना वजन है उतना तो हमको प्रोटीन लेना ही चाहिए। यानी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई आपका जो वेट है 60 केजी है, तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन आपको लेना होगा, है ना। अगर व्यायाम करते हैं तो आप 1.2 कर सकते हैं या फिर 2 ग्राम भी। ये सब जो जिम या अलग जो बहुत ही एडवांस लेवल पे जो व्यायाम करते हैं उनके लिए। लेकिन हम जो लोग हैं, एक जनरल जो पीपल है, यानी हमारे जैसे आम या बच्चे हैं, तो आप एक कम से कम उसको लगने वाला जो प्रोटीन है, कम से कम उसके वजन के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से आप ले सकते हो। अब आप प्रोटीन लेने के लिए हमारी जो इंडियन जो थाली होती है, जो भारतीय जो थाली है, अब उसमें क्या कैसे आप पूरा कर सकते हैं, तो प्रोटीन के लिए हमारे घरों में दाल होती है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा दालों का सेवन कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा दाल खाएं। आपके खाने में रोज दाल होनी चाहिए। आप जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, में अपना वटाना हो गया, चना हो गया, ये ऐसी चीजों से आपको प्रोटीन अपने दालों से मिलता है। तो ये अपने खाने में हम ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, खाते हैं तो, है ना। तो फिर कोई मांस भी खाता है, उससे भी आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। दूध हो गया, है ना, दूध से प्रोटीन मिलता है। पनीर हो गया, दही हो गया। तो ये ऐसी चीजों से आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे सोया चंक्स हो गया, सोयाबीन की जो वड़ी आती है, वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए। अब इन चीजों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आप उस आपके थाली में आप या आपके घर के भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल प्रोटीन की जो कमी है या प्रोटीन को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको विटामिन और मिनरल्स लेने हैं। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, ये मान लो आप कोई फल खाते हैं या फिर हरी सब्जियां जो होती है, पालक, मेथी, ऐसे बहुत सारी सीजनेबल, यानी जैसे मौसम के हिसाब से जो ये सब्जियां आती है, आप वैसी सब्जियां खाते रहिए। तो आपको ये विटामिन मिनरल्स, क्योंकि छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अपने शरीर के लिए, उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे आप कोई सलाद में गाजर खाते, काकड़ी खाते, तो इनसे भी विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे और वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से चीजें आपको शरीर को लग रही है, आवश्यकता है, वो पूर्ति करेंगे। तो आपको करना ये है कि भाई इन चीजों को आप लेना चालू करो, है ना। इन चीजों को अपने डाइट में, अपने खाने में, अपने आहार में इसका इस्तेमाल करो। अभी फैट्स पे आते हैं। फैट यानी हेल्दी फैट्स होनी चाहिए, अच्छी फैट, क्योंकि फैट अगर आपके शरीर में है तो आप कोई भी काम करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो आपको वहां पर ऊर्जा देने का काम यानी वो करता है ना। अगर आप बहुत ही दुबले पतले, बहुत ही कमजोर रहोगे, फैट ही नहीं है, तो आप किसी काम को नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। तो ये सब चीजों के लिए, जैसे घी आता है अपने घरों में, अपने देसी डाइट में अपने भारतीय लोग बहुत सारा घी खाते हैं, लेकिन उसको भी आप कम प्रमाण में, लेकिन आप खा सकते हो। उसका आपको हेल्दी फैट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके घर में शेंगदाने होते हैं, पीनट होते हैं, आप उनका, अभी मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर आ गए, आप उसको चपाती या रोटी पे लगा करके खा सकते हो। सीड्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, सीड्स यानी बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, आप ये भी सीड्स आप ले सकते हो। तो इन चीजों से आप अपने प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, इस छोटे छोटे चीजें आपको उनसे मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है ना। ये डाइट में होने ही चाहिए। आप उसको चाहे तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लो, आप रोटी में भी डाल सकते हो या कोई आप स्मूदी बना सकते हो, आप इस तरह से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है पानी। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना तो ये खाना पचेगा ही नहीं, यानी उसका पाचन ही नहीं होगा। तो आपको पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा रखना है। अपने जो दिन भर में आप कम से कम 3-4 लीटर आपको पानी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपको जितना हो सके उतना पानी, आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो जो भी आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में
वो मदद करेगा। तो संतुलित आहार के बारे में अभी जो मैंने बताया कि भाई आपके संतुलित आहार में क्या क्या होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए और जो पानी है वह होना चाहिए। तो इस तरह से एक संतुलित आहार आप बना सकते हो। अब ये जो संतुलित आहार, जो बैलेंस डाइट होता है, इसके फायदे क्या होंगे। जब आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई जब ये जो मशीन होती है ना, जब मशीन की हम रिपेयरिंग करते हैं, उसको सुधारते हैं, तो वह अच्छे से काम करने लग जाती है। उसमें जो बिगाड़ आया था या जो भी उसमें कमी थी वो सुधर जाती है, वो चलने लगती है, अच्छे से वर्क करने बैठ जाती है। तो अब शरीर को हमने भी रिपेयरिंग पे डाल दिया, अच्छा खाना देना चालू कर दिया, तो हमारा शरीर खुद ब खुद काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर में खुद की एक ऐसी शक्ति होती है कि वो खुद ही बहुत सारी बीमारियों को भगा सकता है, दूर कर सकता है। तो जब आप ये हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट आप जब लोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर में जो छोटी छोटी चीजें हैं, बदलाव आने लगेगा। आपको आपके अंदर में एक ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी। आपका किसी भी शारीरिक काम में या मानसिक काम में आपका मन लगेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका शरीर रिपेयर करना चालू करेगा, आपके अंदर में एक ऊर्जा आएगी। आपके अंदर में अगर बच्चे हैं, बच्चों को देखो, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मार्केट में मिलने वाली चीजें अभी इतनी सारी आ गई है, पैकेट वाले जो फूड है वो अभी बच्चे सब खाते हैं, तो उनके लीवर पे या बहुत सारी चीजों पे उनका असर पड़ता है कम एज में। तो बच्चों के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि भाई वो चीज ना खाते हुए अपने घर की जो छोटे छोटे चीजें, अगर शेंगदाने हैं या चने हैं, है ना, तो ये सब चीजें अगर अपने डाइट में अगर उनको देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा। और जब बेनिफिट मिलेगा तो देखो फायदा ये होगा कि आपका जो शरीर है वो प्रॉपर वर्क करने बैठ जाएगा, यानी आपका शरीर खुद ही काम करने बैठ जाएगा। बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आज हो रही है। तो जब हम ये डाइट अच्छा लेंगे तो इन चीजों में सुधार आएगा, अपने आप सुधार आएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि आप मेडिसिन, तो केवल मेडिसिन का काम क्या होता है कि आप बीमार पड़े हुए हो तो आपको हील करने में तुरंत, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक खुद को हील करना है, अपने शरीर को अपने आप से हील करना है, तो आपको अपना खाना ही बदलना पड़ेगा। और अपने खाने में क्या कमी है और क्या बुराइयां है, ये खुद को आपको जानना पड़ेगा। और फिर अच्छी चीजें आप ऐड करेंगे तो आप खुद देखना, आप खुद में एक जो बदलाव या आपका जीवन बदल सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हो कि जिन्होंने अपना डाइट बदला, अपना खान पान बदला, तो उनको बहुत सारे फायदे हुए हैं। आपने भी देखा होगा ये, क्योंकि बहुत इसका ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये तो आपको भी पता है। हाँ, बस बात ये है कि भाई हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा ना थोड़ा हमको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और अच्छा डाइट जब हम खाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा बनेगा। हाँ, तो मैंने अब आपको बोला था कि भाई एक अपना जो एक हेल्दी डाइट है या हेल्दी जो प्लेट है, या आप इस संतुलित जो थाली है, जो प्रॉपर थाली है, इंडियन थाली, आप कैसे बना सकते हो। तो मैं आता हूँ सबसे पहले कि भाई जैसे ब्रेकफास्ट, जो सुबह का नाश्ता होता है। अब सुबह के नाश्ते में बहुत सारी रेसिपियाँ आज यूट्यूब में पड़ी हुई है ना। तो सुबह में आप क्या कर सकते हो कि जो फल होते हैं, जो भी फल है, आप फल का इस्तेमाल आप सुबह में कर सकते हो। क्योंकि देखो, हमको एक ऐसा डाइट करना है जिसमें फल भी हो, स्प्राउट्स भी हो, यानी अंकुरित अनाज भी हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हो, और सब्जी भी हो, सलाद भी हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते थोड़ा थोड़ा है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि सुबह में हम जितना अच्छा हो सके, आप देखो, आप अपने हिसाब से, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भाई जो डाइट है इसमें लगने वाला पैसा कितना लगेगा या खर्चा कितना आएगा। बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप उसको, बाकी के अलग खर्चों को छोड़ के, आप अपने बजट के अनुसार आप मार्केट से चीजें लाएं। आप सस्ते सीजनेबल फ्रूट्स ला सकते हैं, और जितना हो सके उतना आप सुबह के टाइम पे आप
फल आप खाएंगे तो आपका शरीर को जो भी विटामिन मिनरल्स है वो मिलेंगे। उसके बाद में जब भी आप लंच करते हो तो लंच के पहले आपके पास 2 प्लेटें होना चाहिए, जिसमें कि एक सैलेड आप रख सकते हो, जो भी आपके घर में हो, मूली हो, गाजर हो, काकड़ी हो, आप उसको जितना ज़्यादा आप खा सकते हो वो खाओ। वो खाने के बाद में आप खाना खाओ। जैसे कि कहा जाता है कि ये चीज़ें क्या करती है आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो पहले जाती है ना, कई लोग क्या करते हैं कि सलाद को खाने के साथ खाते हैं। आपको वैसा नहीं खाना है, आपको खाना खाने के पहले सलाद खाना है ना, खाने के साथ सलाद नहीं, खाना खाने के पहले। तो क्या करेगा, वो एक प्रकार का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, और उससे क्या होता है कि आपके शरीर में उसके बाद जो भी चीज जाने वाली है उसके लिए वो रास्ता तैयार करता है। तो इस तरीके की आप तो सेम कर सकते हैं, लंच और डिनर सेम रहेगा कि आप सैलेड रखो और आप जो भी रोटी सब्जी चावल दालों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको स्नैक में चाहे तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट संतुलित जो थाली है, जो मैंने बताया था कि आप ऐसी एक थाली बनाइए कि उसमें आप सलाद और एक दाल चावल रोटी जो भी आपके अनुसार आप खा सकते हो उसको खाइए। केवल 2-3 चीज़ों का आपको उसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ऑयल हो गया तो ये तेल जो होता है उसको आप कम कर सकते हो। मिर्च मसाले जो भी होते हैं उसको कभी कभी इंजॉय के रूप में या ओकेजनली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो इस तरह से आप एक संतुलित आहार आप बना सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि मैं भी ये जो डाइट है मैं अपने डाइट में मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे आप लोग भी करते होंगे। लेकिन आज बच्चों को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि भाई अगर आप अभी से अपने डाइट में अच्छी चीजें लेना चालू करोगे, और पालक लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चों को ये सब चीजें अभी से देना स्टार्ट करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके बच्चे को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और मेरे अगर YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं मेरा जो ये YouTube चैनल है यम लाइफ, इस पे मैं एजुकेशनल कुछ मोटिवेशनल हेल्थ से रिलेटेड या आपके काम की जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें अपलोड करता हूँ। तो आप लोग जब मेरी वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आपका जो मोटिवेशन है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। आज की मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।